आपके लिहाज से बिजनेस करना आसान है या कठिन है? देखिए, बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप पहले तो एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं कि क्या मैं बेचूंगा या क्या मैं बनाऊंगा या इंपोर्ट करूंगा या सेल करूंगा, जो भी उसकी, या सर्विसेज दूंगा या जो भी करते हैं। उसके बाद आपके पीछे एक टीम होती है, चाहे वो 10 लोगों की हो, 20 लोगों की हो, 50 की हो, 100 की हो। तो उनकी भी कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी तो एक प्रमोटर पे या एक व्यवसाय का जो मालिक होता है उस पर आ ही जाती है। उसके बाद उसे माल बेचने के लिए जद्दोजहद करनी है, फिर पैसा वसूल करने के लिए जद्दोजहद करनी है, फिर अपनी कंपनी चलाने के लिए जद्दोजहद करनी है। और इसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जीएसटी से लेके, इनकम टैक्स से लेके, और जो व्यवसाय को चलाने में अब प्रॉब्लम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, एक जो छोटा व्यापारी होता है उसके पास टीम बहुत कम होती है, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम होता है और उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। तो आज एक छोटा व्यापारी इतना सक्षम नहीं है कि वो एक जीएसटी के लिए अलग आदमी रख सके, हम्म। इनकम टैक्स के लिए अलग आदमी रख सके, और कोई और डिपार्टमेंट है उसके लिए एक ऑडिट करने के लिए अलग आदमी। तो वो तो बेचारा खुद ही घिसा पिटा पड़ा है। एक छोटी जो वो होती है इकाई, उसका जो मालिक होता है वो 8-9 आदमियों का काम खुद कर रहा होता है। वो लोड भी लेके चलता है वो और लोड सरवाइव भी नहीं कर पाता। सर्वाइव भी नहीं कर पाता। तो क्योंकि क्या है कि देखिए, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन तो फिक्स है हर चीज़ में। आज अगर मैं मान लीजिए कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा बहुत, अगर मेरे पे भगवान की कृपा है तो मैं 10% कमा लूँगा, नहीं तो 2-3% का मुनाफा रह गया आजकल जो छोटा सा इकाई है उसके लिए। मतलब आप इनडायरेक्टली इन सबके पीछे टैक्स एक बड़ी वजह मानते मैं हैं, टैक्स या को, अपना जो टैक्स का नहीं, सिस्टम है? टैक्स को मैं बड़ी बड़ी वजह नहीं मानता। टैक्स होना चाहिए, डिसिप्लिन में आदमी को काम करना चाहिए। और अगर आदमी पूरे टैक्सेस पे करके काम करेगा तो भी कमा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स एक वजह है। टैक्स इज इफेक्टिंग बिजनेस, जो कि 10% है। बाकी और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिजिटल क्रिएटर क्यों लिखते हैं, जब आप एक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जो आज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और मुझे लगता है कि तमाम नए लोग इसमें आ रहे हैं और आपके टिप्स फॉलो करके आगे भी बढ़ रहे हैं। तो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट करने के बजाय आप डिजिटल क्रिएटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिजिटल तो सिर्फ क्रिएटर पार्ट है। इसलिए क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, और मैं क्योंकि कंटेंट को क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ जिसको कि उस कंटेंट को लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो आई एम अ क्रिएटर फॉर दैट कंटेंट। और मूल रूप से अपना बिजनेस क्या है आज के समय में? देखिए, मूल रूप से जो हमारा बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट है। हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में लोगों को एजुकेट करते हैं। ये हमारा मूल रूप से बिजनेस है। और इसके अपार्ट जब मेरे पास टाइम होता है 3:30 बजे से लेकर शाम के 8-9 बजे तक, उस टाइम में मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, या मैं लोगों के पॉडकास्ट में जाके बोलता हूँ, या अपने पॉडकास्ट करता हूँ, जिससे कि लोगों को हम कुछ नॉलेज डिलीवर कर सकें। अभी स्टॉक मार्केट की जो आपकी जर्नी है, जैसा कि आपने बताया बहुत लॉस हुआ सारा कुछ, उसके बाद भी आपने इसको क्यों नहीं छोड़ा? बाकी फील्ड को तो आप छोड़ते गए, लेकिन इतना नुकसान, इतना पेन सहने के हाँ, बाद भी इसमें क्यों बने रहे आप? देखिए, एक तो मैं क्या है कि वही वाली बात है कि अगर मैं एक जगह फेल हुआ, दूसरी जगह फेल हुआ, तीसरी जगह फेल हुआ, अब ऐसे तो मैं सारी ज़िंदगी फिर फेलियर ही लेता रहूँगा अगर मैं कहीं ना कहीं रिपेल नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं से तो उठना था। दूसरा, देखिए, आज आप एक प्रोडक्ट मार्केट में अगर जाते हैं, तो मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 10,000 रुपये का, समझ लीजिए, ये उदाहरण स्वरूप है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि साहब आप ये ले लो। अब आप पे 10,000 हैं तो आप लेंगे, या आप पे उस चीज़ को लेने का मन है तो आप लेंगे। लेकिन शेयर बाज़ार में ऐसा नहीं है। मुझे कस्टमर नहीं ढूंढना, मुझे सप्लायर नहीं ढूंढना, मुझे वेंडर नहीं ढूंढना। मेरे पास पैसा है, बटन दबाया, 1,000 रुपये भी अंदर, मेरे पास 5,000 हैं वो भी अंदर, बटन दबाते ही 50 लाख भी अंदर, 5 करोड़ भी अंदर, 5,000 करोड़ भी अंदर। और जब मुझे माल बेचना है, बटन दबाया, माल बेचा, पैसा अंदर। तो इसमें जो वो मेरी पहले बिजनेस में मैं परेशानियां देख चुका था कि पहले माल बेचने के लिए कस्टमर ढूंढो, फिर कस्टमर को कन्विंस करो, फिर उसको कन्विंस करने के बाद माल बेचो, फिर उधार दो, फिर पैसा उगराई करो, ये सब प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में नहीं है। नहीं, क्या ये इतना आसान है क्या? क्योंकि अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि उसकी साइट पे ही ये लिखा हुआ है कि 90% लोग जैसे 90 ही दिन में आप, 90% हाँ, गवा चुके हैं। देखिए, जैसे ही ये सेबी की गाइडलाइन है, इसको हर ब्रोकर को फॉलो करना है कि जैसे ही कोई आदमी अपना लॉगिन करेगा स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, तो वहाँ एक वार्निंग लिखी आएगी जिस पे ये लिखा है 90% लोग 90 दिन में 90% कैपिटल अपनी उड़ा चुके हैं, तो आप ट्रेड करें तो सावधानी से करें।
अब आप एक चीज़ बताइए कि क्या अपने देश में कोई इंस्टीट्यूट है जो कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग दे रहा हो, रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी या दिल्ली गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट से या किसी भी यूनिवर्सिटी से? नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों को देख रहा हूँ जो मदद कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जब कोई है ही नहीं तो आदमी सीख ही नहीं पा रहा कहीं। सेकेंडली, कुछ इसमें मिथ जुड़े हुए हैं, जिसे हिंदी में मिथ्याएं कहते हैं, कि इसमें बहुत पैसा है। पैसा है, लेकिन इसमें सीखना पड़ेगा। आज हम एक उदाहरण लें टीचर का, आप जैसे यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आज, तो आप भी कुछ मास कम्युनिकेशन, कुछ अपना एडिटोरियल, कुछ पढ़ पढ़ा के आए हैं, आपने भी लाइफ के 3-4 साल लगाए हैं यहाँ तक पहुँच, 12 साल। मैंने अपना MBA किया, फिर मैं तो खैर अब डॉक्टरेट भी हो गया हूँ, तो मैंने अपनी जीवन का एक बहुत लंबा समय पढ़ाई को दिया है, और उसके बाद अपनी मेहनत करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है ना? तो आज आप जो लोग लूज कर रहे हैं पैसा, उनसे पूछिए भाई तुमने कितना ज्ञान लिया, किससे सीखा, क्या तुम्हारे पीछे बैकअप है इस चीज़ का, और फिर अगर 1 लाख रुपया ही है पूरी पूंजी, तो क्या पूरा ही पैसा एक जगह डालना उपयुक्त है? वो भी जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है, सिर्फ किसी से सुन के कि इसमें पैसा है तो हम घुस जाएं। अच्छा, लगभग कितना साल हो गया होगा आपको शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में? 2015 से 2024 आ गया, सब 9 साल तो रेगुलर फुल टाइम ट्रेडर ही हूँ मैं। कितना साल गवाया आपने, फिर कब पाना शुरू किया आप? शुरू के 4-5 साल लॉस के रहे, और अब जर्नी ठीक ठाक चल रही है। कितना लॉस हुआ होगा लगभग? काफ़ी लॉस था, करोड़ों में था। करोड़ों में था। जी। उसका आदमी हिम्मत नहीं हारे, मतलब मजा आ रहा था, लॉस करके भी मजा आ रहा था, लग रहा था कि निकाल लेंगे यार, समझ में आ रही हाँ, चीज़। लग रहा था कि निकाल लेंगे, और निकाल ही लिया। निकाल ही लिया, उतना ही, उससे ज्यादा। अब तो भाई घर मेरा उसी से ही चल रहा है। अच्छा, मतलब एक दौर रहा होगा ना कि वो कौन सी चीज थी कि उन सबके बाद भी लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, लत लगती है, हाँ, और उस लत में सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है और पा भी सकते हैं। तो क्या वो लत ही थी? मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि करोड़ों बर्बाद करके भी आप टिके रहे, अब तो ले आए, आप ले आए नहीं, आप इस जगह पे आ गए कि मैं आपके साथ, हम लोग बात कर रहे हैं इस पे। वो कौन सी चीज थी जो बांध के रखी शेयर मार्केट में आपको? देखिए जी, मेरे को जिस चीज़ ने बांध के रखा वो ये था कि भाई जब पैसा मेरा यहाँ निकला है तो आएगा भी यहीं से। इस चीज़ को मैं कभी अपने दिमाग से उठने नहीं देता था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, तो आप यकीन मानिए कि मेरे को डॉक्टर वहाँ पे समझा रहा होता था कुछ, और मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि ये मैं कॉल खरीदूँ या ये पुट बेचूँ या ये करूँ। तो मतलब मैं उस चीज़ से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। मैंने इस चीज़ को ये बसा लिया कि मुझे यहाँ से कमा के उठना है, मैं इसको फेलियर नहीं ले सकता अपनी लाइफ में, क्योंकि फेलियर के लिए जगह नहीं है सोसाइटी में। भाई साहब, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, मतलब एंडलेस स्लीप, मतलब जो है रोते हुए मैंने एंडलेस नाइट्स काटी हैं